गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा जो हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 है यूरोपियन वसाहतवाद यानी यूरोपियन कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉलोनिज्म यानी वसाहतवाद, उसके बाद वसाहतवाद या कॉलोनिज्म की स्टार्ट कैसी होती है, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ वसाहतवाद स्टार्ट चला है। मीन्स अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में कहाँ कहाँ वसाहतवाद चल रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। अब इसमें फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे तो वसाहतवाद म्हणजे काय हे पहिल्यांदा आपण स्पष्ट करून घेणार आहोत। तर मराठीत सांगायची याची व्याख्या येते, प्रगत देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखादा भूप्रदेश आपल्या ताब्यात घेऊन त्यावर आपले राज्य प्रस्थापित करणे याला वसाहतवाद असे म्हणतात। या थोडक्यात म्हणजे काय, एखाद्या बलिष्ठ व्यक्तीने कमकुवत व्यक्तीवर राज्य करने शुरुआत करने। इंग्लिश में क्या कहेंगे द एक्ट ऑफ डेवलपमेंट नेशन एक्युपाइंग द लैंड ऑफ द लेस डेवलपमेंट डिस्टेंट नेशन इस्टेब्लिशिंग देयर रूल ऑन द ऑक्युपाइड कंट्री इज नोन एज कॉलोनिज्म। यानी क्या, शॉर्ट में दोनों भी मराठी और इंग्लिश में, जो पावरफुल है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग बॅकअप है या उसके पास पावर है, वो जो लेस पावर है, कमी ताकदीचा आहे, त्याच्यावर रूल करणं म्हणजे वसाहतवाद। ये वसाहतवाद हा जो आहे तो एक साम्राज्यवादाचा प्रकार। साम्राज्यवाद म्हणजे काय, आपल्या देशाचं साम्राज्याच्या सीमा वाढवणे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉलोनिज्म इज अ पार्ट ऑफ एम्पेरियलिज्म। और मतलब क्या, अपने कंट्री के बॉर्डर बढ़ाने हैं, अपनी कंट्री को स्प्रेड करना है, किस हिसाब से, लैंड के हिसाब से इसके अंडर आएगा। अब इसमें क्या है, ये कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ है, इसमें बेसिकली क्या हुआ है तो इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगाल, स्पेन या अनदर कंट्री, हॉलंड या अनदर मेनली युरोपियन कंट्री, म्हणजे प्रामुख्याने युरोपीय देशांनी वसाहतवाद या कॉलोनिज्म को बढ़ावा दिया है। अब कॉलोनिज्म को बढ़ावा दिया है उन्होंने कहाँ कहाँ कॉलोनीज की है, यानी वसाहती के लिए एशिया म्हणजे आशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका, इन कंट्रीज में उन्होंने क्या की है, वसाहत या कॉलोनीज स्टार्ट की है। अब उन्होंने कॉलोनी स्टार्ट करते समय कुछ बातें सोची, कैसे, किस मेंटॅलिटी से या कोणत्या मार्गाने जाऊन त्यांनी आपलं युरोपीय साम्राज्यवादाचा विस्तार केलाय, त्या गोष्टीचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। आता यात काय काय अभ्यासायचं म्हणजे कोणता मार्ग वापरला, पहिला म्हणजे मेंटॅलिटी। तिने साम्राज्यवाद करताना काय विचार केलाय तर त्या ठिकाणचे मूळ रहिवासी मीन्स ओरिजिनल रेसिडेंस पीपल्स की मेंटैलिटी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने पॉलिटिकल म्हणजे राजकीय, इकोनॉमिकल म्हणजे आर्थिक, एंड लास्ट में मानसिक गुलामगिरी मीन्स साइकोलॉजिकल स्लेवरी स्टार्ट की है। उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर राज्य त्यांच्या ताब्यात घेतलं, मीन्स पॉलिटिकल उनको अपने अंडर लाया, इकोनॉमिकल मीन्स उनको इकोनॉमिकली वीक करने का काम किया है, और लास्ट में साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली उनको गुलाम या स्लेव्स बनाने का काम किया है। जिसकी वजह से और एक बात उन्होंने यहाँ पे की है, वो कौन सी, वंश श्रेष्ठत्व, रेशियल एटीट्यूड। यानी क्या, उन्होंने ऐसी बात कही है, ऐसी उन्होंने ट्रीट किया है कि लोगों को वहाँ पे जो कॉलोनीज वसाहतीतील लोग आहेत, कॉलोनीज के जो भी रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ एक क्या, हमारा वंश, हमारा रेस, जो अपना वंश है, जो हमारा रेस है वो बहुत बड़ा है, और आपका रेस है वो बहुत छोटा है। आप छोटे से रेस से बिलोंग कर रहे हैं और हमारा रेस बहुत बड़ा है, हम इस वजह से आपके ऊपर रूल करना ये हमारा राइट है। ये मेंटेलिटी बनाई, उन्होंने खुद के रेस की इंपॉर्टेंस बढ़ाई है, और जो भी वहाँ के प्रॉपर रेसिडेंट है उनकी रेस को दबाने का काम किया। इसकी वजह से क्या हुआ है, धीरे 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 आत्मविश्वास नष्ट झाला है। मीन्स जो विश्वास होता है एपोलॉजी वो कम होने लगा है, और जो कम होने की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो भी कॉलोनीज है, वसाहती में जो रहने वाले लोग हैं, उनका सोचना क्या लगा है, हमारी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, हमने जो डेवलपमेंट की है वो बहुत ख़राब है,
ये हमारी मेंटेलिटी मीन्स वसाहतवाद में, क्योंकि हमारी क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया भी एक वसाहत थी या कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटिशों की। किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिश। ये आज भी हम सोचते हैं हमारी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, यूरोपियन हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने साइंटिफिकली बहुत सारे काम किए हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि सूरज के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है वो ढूंढ के निकालने का काम किया है। किसने ढूंढ के निकाला है? गैलीलियो ने, उन्होंने ढूंढ के निकाला है। लेकिन हमने ये भूल गए हैं क्योंकि हमारे आत्मविश्वास जो था वो कम हो रहा है। इसलिए हमने लास्ट में पढ़ा है वराह मिहिर, जिसने गैलीलियो से पहले ही क्या डिस्कवर किया है? बताया थे कलंक कटिका मीन्स सूरज के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है उसके बारे में बताने का काम किया है। अब ये स्टार्ट हुआ है, उन्होंने यूरोपियन लोगों ने धीरे धीरे करके कॉलोनीज बनाना या वसाहत बनाना स्टार्ट किया है, और स्प्रेड करते समय इन 3 बातों का उन्होंने यूज़ किया है ताकि वो अपने टोटली अंडर आए। और उसमें उन्होंने 4 एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस थे, या हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है वसाहतवाद, अर्थ व स्वरूप मीन्स कॉलोनीज, कॉलोनिज्म मीनिंग एंड नेचर। अब यहाँ पे कॉलोनीज का जो मीनिंग एंड नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। अब कॉलोनीज, कॉलोनिज्म या वसाहतवाद क्या है हमने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग नेशन ने वीक नेशन के ऊपर रूल करना और वो लैंड अपने वहाँ पे कैप्चर करना। अब इसका पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस है, यूरोपियन लोग जग भरात पसरले, यानी क्या? यूरोपियंस रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोपियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके कुछ रीजंस है, यूरोपियन लोग कहाँ पे गए, तो इसके पीछे के कुछ रीजंस है, क्योंकि उनको कुछ आदतें थी। पहला, उसके पीछे का फर्स्ट रीजन क्या है? पहला कारण क्या है? धाड़सी कृत्य करने मीन्स क्या है? अर्ज फॉर एडवेंचर, उनको अच्छा लगता था एडवेंचर मीन्स धाडसी कृत्य करायला त्यांना खूप आवडत होतं, आणि त्यामुळे त्यांनी जगभरात गेले। मग त्यांनी त्यात काय केलं धाडसी कृत्य? तो नाविक सामर्थ्याच्या जोरावर मीन्स नेवी की हेल्प से ऑल ओवर वर्ल्ड वो जाने लगे। ये बाय सी ज्यादा शिप से जाना है, ये बात कुछ उस समय में एडवेंचर थी मीन्स धाड़सी उन्होंने की है, इस वजह से वो ऑल ओवर स्प्रेड हुए। सेम टाइम और एक रीजन क्या था? कीर्ति संपादन करने, मतलब क्या? टू रिच, टू अर्न नेम, उनको नाम या कीर्ति बनाना अच्छा लगता था, तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे ताकि अपना खुद का एक नाम हो, अपने वहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे हमें पहचानने वाले हो, या ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन हमें याद रखे, इसलिए भी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में गए। और क्या थे उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंस काम करने के लिए वो ऑल ओवर वर्ल्ड में गए थे। अज्ञात भूमिचा शोध घेने मीन्स टू डिस्कवर अननोन लैंड्स। हम कहते हैं इंडिया किसने ढूंढ के निकाला है? कोलंबस ने। अमेरिका किसने ढूंढ के निकाला है? इंडिया वास्को द गामा आया है बाय सी, कोलंबस ने क्या ढूंढ के निकाला है? तो अमेरिका। ऐसी बहुत सारी लैंड्स में अज्ञात भूमीचा शोध घेण्याचं काम मीन्स डिस्कवर अननोन लैंड ढूंढने के लिए भी ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। सेम टाइम उन्होंने और एक की वजह से स्प्रेड हुए, धर्माचा प्रसार करने मीन्स जो उनका रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन उसको स्प्रेड करने के लिए भी ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुए, क्योंकि उन्होंने अपने रिलीजन को स्प्रेड करना है ऑल ओवर वर्ल्ड। इस वजह से आज प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, उसके बाद और एक रीजन की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में गए थे, सोन्याच्या खाणीचा शोध मीन्स टू सर्च गोल्ड माइन्स की वजह से भी, क्योंकि गोल्ड आज से नहीं एंशिएंट पीरियड से इंपॉर्टेंट मेटल है जिसकी वैल्यू एवरी टाइम हाई रही है, तो इस वजह से गोल्ड के माइंस इंपॉर्टेंट थे। जिसके पास गोल्ड के माइंस उनके पास ज़्यादा पैसा, ऐसा काज सोचा जाता था, तो यह सोचता भी आज भी गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट मेटल की तरह यूज किया जाता है, या लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोल्ड में है। तो इस वजह से गोल्ड के माइंस ढूंढ के निकालने के लिए भी यूरोपियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे। उसके बाद और एक बात याद रखो, यहाँ पे क्लाइमेट भी इम्पॉर्टेंट है। और देखो यूरोपियन लोग निकले वो वहाँ पे कोल्ड का, यूरोप में कौन सा क्लाइमेट है? हवामान कौन सा है? ठंड मीन्स कोल्ड क्लाइमेट है। वो कहाँ पे गए? अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, एशिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए।
इतनी सारी जगह पे गए. उन्हें अमेरिका में ॲडजस्टेबल म्हणजे त्यांना साधर्म्य असणारं हवामान भेटलं. ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला. न्यूजीलैंड में सिमिलर थोड़ा सा क्लाइमेट मिला. इंडिया और अफ्रीका में टोटली अपोज टाइप का क्लाइमेट है. वहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ पे हॉट आहे. भारतातील हवामान कसं आहे, गरम हवामान आहे. आपलं गरम हवामान असल्या कारणाने काय होतंय, तर त्यांना ॲडजस्टमेंट करण्याची संधी नाही, म्हणजे त्रास झाला आहे. तरी देखील युरोपियन लोकांनी भारतात येऊन वसाहत बनवली, कॉलोनीज बनाई है. उसके बाद लास्ट का पॉइंट है यहाँ पे वसाहत कैसे बनाई है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट. उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का एक सर्कल याद रखो. इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से क्या क्या, ट्रेडिंग की म्हणजे व्यापार केला. कुठे व्यापार केला, कॉलनीज मीन्स वसाहत कॉलनीज ट्रेडिंग या वसाहतीत व्यापार केला. उससे उन्होंने क्या मिला है, बेनिफिट. उन्हें त्यातून काय भेटला है, फायदा मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट. वो बेनिफिट मिला है, वो कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर से एक बार कॉलनीज की ट्रेडिंग में. एक सर्कल है, इन्वेस्टमेंट, कॉलनीज ट्रेडिंग एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट, सरप्लस प्रॉफिट कह सकते हैं. ऐसा एक सर्कल म्हणजे गुंतवणूक, वसाहतीत व्यापारात गुंतवणूक करायची, वसाहतीतल्या व्यापारातून फायदा भेटवायचा आणि तोच फायदा परत कुठं गुंतवायचा, वसाहतीतील व्यापारात. ह्या गोष्टी आपल्याला चालू केलेल्या आहे. आणि हे करत असताना त्यांनी अनेक गोष्टींचा जुळून घेतल्या, अनेक इन्व्हेस्टमेंट केली, जगभरात प्रसार झाला. आणि हे सर्व होत असताना त्यांनी जी औद्योगिक क्रांती झाली युरोपामध्ये, मागच्या प्रकरणात लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है. यहाँ पे हमने पढ़ा है इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इसके सिवा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज भी यहाँ पे अब कॉलोनीज बनाने के लिए स्टार्ट हुई. अब कॉलोनीज बनाने की स्टार्ट हुई है, वसाहती बनाना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी रीज़न क्या है ये हम देखेंगे. अब वसाहतीची कारणे मीन्स कॉलोनी स्टार्ट क्यों हुई, बनाने की रीज़न क्या है, इसके पहले इसके पीछे कुछ रीजन है. फर्स्ट है, सिंपल है, 4 रीजन है और वेरी सिंपल है. क्या है, तो वसाहतीची कारणे, कॉजेस. फर्स्ट है औद्योगिक क्रांति. कौन सा है, औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति यानी क्या, इंडस्ट्रियल कंसिक्वेंस, यानी क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति झाली. औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारे मशीनरीज बनी है, बहुत सारी मशीनरीज बनी है. इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, मीन्स उत्पादनात वाढ झाली. आणि उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसको सेल करना इम्पॉर्टन्स बढ़ा है. क्या बना है, विक्री. प्रोडक्शन, उत्पादन ज़्यादा झालं त्याची विक्री होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे झालेलं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जास्तीचं उत्पादन विक्री करण्यासाठी हक्काची बाजारपेठ, मीन्स जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मार्केट चाहिए. वो मार्केट हमारे पास हो, इस वजह से कॉलोनीज बनना स्टार्ट में, मीन्स हक्काची बाजारपेठेसाठी वसाहती मीन्स कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया. उसके बाद है कच्च्या मालाची गरज, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन, उत्पादन चालू झाले, स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल भी कैसा चाहिए, लो प्राइस पे चाहिए. प्रोडक्शन भी, मटेरियल भी चाहिए, वो लोग कैसे चाहिए, लो प्राइस पे चाहिए. और कच्चा माल जो पाहिजे तो देखील काय पाहिजे, कमी किमतीत पाहिजे. इस वजह से उन्होंने क्या है, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया, वसाहत. क्यों, तो अगर कॉलोनी, इंडिया उनकी कॉलोनीज थी. इंडिया ब्रिटिशों को जो भी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट केली, इंडस्ट्री में या औद्योगिक कारणामध्ये ज्या ज्या कच्च्या मालाची गरज होती ते भारतीयांवर उत्पादन करणे. फॉर एग्जाम्पल नीळ, इंडिगो, उनको चाहिए तो इंडियन जो भी शेतकरी या फार्मर्स थे उनके ऊपर कंपल्शन किया था इंडिगो या नीळीचं उत्पादन करा, क्योंकि और लो प्राइस पे वो परचेज भी करते थे. जिस वजह से उन्होंने इंडिया ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज यानी वसाहती बनवायला सुरुवात केली. और एक क्या, नेक्स्ट रीजन क्या है, अतिरिक्त भांडवलाची गुंतवणूक. जो हमने लास्ट में देखा है, इन गुंतवणूक यानी इन्वेस्टमेंट, वही यहाँ पे आता है. इन्वेस्टमेंट, सरप्लस कॅपिटल. जो एक्स्ट्रा की सरप्लस कॅपिटल है या अतिरिक्त भांडवल आहे ते गुंतवायचे. कुठं गुंतवायचे, परत एकदा वसाहतीत गुंतवायचे आणि त्यातून आणखी नफा मिळवायचा है. मीन्स एक्स्ट्रा का जो इन्वेस्टमेंट आया, बेनिफिट मिला है, प्रॉफिट मिला है, वो फिर से एक बार कॉलोनीज में ही
उन्होंने कॉलोनी में जो ट्रेडिंग हुआ आहे वहां पे वो करना चाहते थे. अब वहां पे वो ट्रेडिंग इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे, अतिरिक्त भांडवल गुंतवायचं आहे. तर मग यासाठी महत्वाचं काय आहे, तर त्या ठिकाणी आपलं राज्य पाहिजे, जेणेकरून ते गुंतवणूक आपली सुरक्षित होईल. अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वहां के हम ही रूलर हुए तो हमारी इन्वेस्टमेंट एवरी टाइम में इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा. वो कभी भी इन्वेस्टमेंट हमारे लॉस में नहीं जाए. इस वजह से भी उन्होंने वसाहती स्टार्ट केल्या किंवा कॉलेज बनाना स्टार्ट किया. उसके सिवा खनिजाचे साठे, सोर्स ऑफ मिनरल्स. अब इसके अंडर क्या, सोने, हीरे, चांदी, यानी क्या, गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर. ऐसे जो भी, या इसके साथ और एक कोल मीन्स कोळसा. इनके जो भी खानी आहेत, खनिजाच्या खानी मीन्स इनके माइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकी भी इंपॉर्टेंस है. सेम टाइम इनका मार्केट भी हाई है. इस वजह से लोगों मीन्स यहाँ उसको कॅप्चर करने के लिए ऐसे माइंस या अशा खानी मिळवण्यासाठी देखील वसाहती मीन्स कॉलोनीज बनाना स्टार्ट हुआ है. उसके और नेक्स्ट क्या रीजन है, भौगोलिक महत्व, यानी क्या, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस. कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया है तो ट्रेडिंग करना है. ट्रेडिंग म्हणजे व्यापार चालू करायचा आहे. व्यापार चालू केल्यानंतर तो कसा करायचा आहे, समुद्रमार्गे म्हणजे बाय सी ट्रेडिंग करना है. तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट ऐसे ओशन में कुछ ऐसे स्पॉट थे जो कैप्चर करना जरूरी है. अगर वो कैप्चर करके रखे तो ट्रेडिंग के ऊपर कोई हमारे ट्रेडिंग को रोक नहीं सकता. म्हणजे व्यापारावर कोणी थांबू नये या कारणाने त्यांनी काय केलंय, तर त्या ठिकाणी महत्वाचे समुद्रातील टापू ताब्यात घेतले. मीन्स आइसलँड्स कॅप्चर करणं स्टार्ट केलं. फॉर एक्झाम्पल माल्टा, जिब्राल्टर, एडन, सिंगापूर आणि इंडियन अंडमान निकोबार आइसलैंड. ये 4-5 ऐसे आइसलैंड्स हैं जिनको कैप्चर किया है इंग्लंड ने. क्यों, तो उनकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टन्स आहे, भौगोलिक महत्व आहे, जेणेकरून त्या ठिकाणी त्यातून व्यापारावर कुणी अडचणी आणणार नाही. सेम टाइम और एक रीजन था कॉलोनीज बनाने का, क्या है, मजुरांची उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मशीनरीज बनाई है, फिर भी लेबर की इंपॉर्टेंस है. लेबर तो चाहिए वो मशीनरीज रन करने के लिए. मजूर तर लागतात ना मशिनरी चालवायला. मग ते पण कमी पगाराचे पाहिजे. कसे पाहिजे, कमी पगार, म्हणजे प्रॉफिट वाढला पाहिजे. उत्पन्न काय पाहिजे, उत्पन्न चांगलं झालं पाहिजे, फायदा ज्यादा आला पाहिजे. इस वजह से जो भी कॉलोनीज थी, जो वसाहती थी, त्या वसाहतीतील लोकांना, जो मूळ रहिवासी मीन्स वहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट है, उनको वो बाय फोर्स बळजबरीने तो ये अशा इंडस्ट्रियलायझेशन झालेल्या कंपनीमध्ये कामाला घेऊन जायचे. जो कामाला घेऊन जायचे मग कसे, मनाने घेऊन जायचे का, त्यांच्या नाही, स्लेव्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई. म्हणजे गुलामाचा व्यापार चालू झाला. डायरेक्ट त्या व्यक्तीची खरेदी करून तो व्यक्ती दुसरीकडे कामाला घेऊन जात होता. त्या व्यक्तीला कोणतेही हक्क दिले जात नव्हते. स्लेव्स ट्रेडिंग के अंदर क्या आएगा, ऐसे लोगों को परचेस करके कहीं पे इंडस्ट्रीज में या फार्मिंग के लिए या जगह से दूसरी जगह पे स्टार्ट करें. और एक नेक्स्ट रीजन क्या है, वंश श्रेष्ठत्वाची कल्पना, द फीलिंग ऑफ द रेशियल सुपेरिटी. मीन्स क्या, हमारा रेस, आमचा वंश हा श्रेष्ठ आहे आणि त्यामुळे आमच्यावर एक जबाबदारी आहे. काय, जनतेला सुसंस्कृत करण्याची जबाबदारी आहे. ही गोष्ट पटवून देण्याचं काम ते जबाबदारी आहे. त्यातून त्यांनी वसाहतीकरणास शुरुआत केली. म्हणजे काय, हमारा रेस बड़ा है, हम अच्छे रेस से आते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अनडेवलप्ड रेस है या जो भी जिनकी इंपॉर्टेंस कम है जिस रेस की, उन वैसे लोगों को एजुकेट करना, मीन्स कल्चर बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये उनकी माइंड सेट बना था. इस वजह से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में ने ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉलेज बनाना स्टार्ट किया. सेम टाइम इसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार मीन्स क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड भी करना चाहते हैं. इस वजह से कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किए. क्योंकि हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, उसके साथ बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई है जो उनके साथ है. वह भी एक रीजन कहा जाता है वसाहतीकरणाचे कारण. क्यों, कॉलोनीज के कॉजेस है जो स्टार्ट करने के, वो यहाँ पे आते हैं. अब उसके बाद क्या है, इसका इम्पैक्ट.
इसके इम्पैक्ट कैसे हैं, इसके इम्पैक्ट टू टाइप्स के कैसे है, टू टाइप्स के इम्पैक्ट हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, बैड इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट, घातक परिणाम आणि विधायक परिणाम। अब यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे घातक परिणाम मीन्स बैड इम्पैक्ट। अब इसमें के फर्स्ट क्या है, स्वातंत्र्य गमावले, लॉस्ट देयर इंडिपेंडन्स। जो भी कॉलनीज थी, ज्या काही वसाहती होत्या त्यांनी स्वातंत्र्य गमावलं। आतापर्यंत युरोपीय येईपर्यंत त्यांना सर्व गोष्टीमध्ये स्वातंत्र्य होतं, जैसे ही लेकिन यूरोपियन लोग यहाँ पे आए तो उनकी इंडिपेंडेंस यहाँ पे खत्म हुई। उनके ऊपर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सब तरफ से उनके ऊपर उनकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वातंत्र्य थी, वो चला गया। इसके सिवा और क्या इम्पैक्ट हुआ है, आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लोनेशन। जो भी लोग थे वहां पे ओरिजिनल रेसिडेंट, उनका आर्थिक शोषण म्हणजे मूळ रहिवाशांचा आर्थिक शोषण या ठिकाणी सुरू झालंय। त्यांच्याकडून ज्यादा प्रमाणात कर घ्यायला चालू केलाय, त्यांच्याकडून त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी केले इंडस्ट्रियलाइज औद्योगिकरणामुळे, त्याचबरोबर त्यांच्या अनेक जाचकाठी लावल्यात। ह्याच गोष्टी मीन्स इकोनॉमिक एक्सप्लोशन यानी क्या, जो टैक्सेस स्टार्ट किए, बहुत सारे हेवी टैक्सेस स्टार्ट किए, उनकी इंडस्ट्री स्टॉप की है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से इनडायरेक्टली ही से या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू टाइप्स, दोनों टाइप से उनका इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन किया है और इस वजह से वहां पे पॉवर्टी बढ़ी है। मतलब क्या है, वहां पे दारिद्र्य वाढलंय का, स्वातंत्र्य गमावलं, आर्थिक शोषण झालं, त्यामुळे दारिद्र्यात वाढ झाली, लोकांचं जीवनमान हलाखीचं होऊ लागलं, मीन्स वहां पे पॉवर्टी बढ़ी है। अब इसके ये हुए बैड इम्पैक्ट, घातक परिणाम। अब पढ़ना है विधायक परिणाम मीन्स गुड इम्पैक्ट। कुछ अच्छे भी इम्पैक्ट हुए, जैसे हम इंडिया के बारे में तो शॉर्ट में पढ़े पहले तो क्या होगा, इंडिया में पहले इंडिया हमारा इतना बड़ा था क्या, इससे भी बड़ा था ब्रिटिशों से पहले, लेकिन इंडिया एक था क्या, बहुत सारे रूलर्स थे इंडिया में, खूप सारे राज्य होते, एक होता का नाही, रेल्वे होती का नाही, मग काही चांगले परिणाम इंडियामध्ये झाले। वैसे कुछ इम्पैक्ट ऑल ओव्हर वर्ल्ड में कॉलोनीज स्टार्ट होने की वजह से हुए। क्या हुए, जागरूकता झाली मीन्स अवेयरनेस हुई। किस चीज के बारे में अवेयरनेस हुई है, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मीन्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल अवेयरनेस हुई, जिसकी वजह से अब हमारे राजकीय राइट्स म्हणजे राजकीय हक्क, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकॉनॉमिकल राइट्स आणि एज्युकेशनल राइट के बारे में मीन्स राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आपल्या हक्काच्या बाबतीत आपण विचार करू लागले, हे आपल्याला भेटले पाहिजे, आपल्याला त्याला गरज आहे, ह्या गोष्टीचा आपण विचार करू लागले। त्यानंतर पुढचा एक चांगला परिणाम काय झाला, जीवन मूल्यांचा परिचय, इंट्रोड्युसिंग न्यू व्हॅल्यूज, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता, लोकशाही मीन्स लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी एंड डेमोक्रेसी। ये पहले इंडिया में थे क्या, हाँ जीवन मूल्य होते, स्वातंत्र्य होतं, समता होती का होती, बंधुता होती का होती, लोकशाही होती का होती, कारण सभा समितीसारख्या अनेक प्राचीन संस्था भारतामध्ये पूर्वीपासून होत्या, म्हणजे ती एक प्रकारची लोकशाहीच होती। मी फिर से एक बार न्यू टाइप, नवीन प्रकारे आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही ऐसी कुछ चीज़ें मीन्स लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी एंड डेमोक्रेसी के बारे में हमें पता चली, हमें यानी जहाँ जहाँ कॉलेज बनी, जिथे जिथे वसाहती बनले तिथल्या लोकांना या गोष्टींचा फायदा झाला। त्यानंतर आणखी काय विचार झालाय, आधुनिक विचार करायला लागले मीन्स मॉडर्न थिंकिंग के बारे में हम सोचने लगे। क्या हुआ, कायदेचे राज्य मीन्स लीगल सिस्टम के बारे में हमने सोचना स्टार्ट किया है। उसके बाद न्याय व्यवस्था, ज्युडिशियल सिस्टम, सर्वांसाठी शिक्षण, अवेलेबिलिटी ऑफ एज्युकेशन टू ऑल, ये कन्सेप्ट, या ज्या संकल्पना याच्या बाजूला झाले, म्हणजे कायद्याचं राज्य पाहिजे, सर्व समान पाहिजे, न्याय व्यवस्था पाहिजे, ज्युडिशियल सिस्टम चाहिए जो सबके लिए इक्विवेलेंट हो, एजुकेशन चाहिए, हर किसी पर्सन के लिए एजुकेशन सेम होना चाहिए। इसके बारे में सोचना हमें यहाँ से स्टार्ट किया, ये मॉडर्न थिंकिंग के बारे में हमने सोचा है। अब उसके सिवा आगे क्या पड़ा है लास्ट में, ये इससे एक इम्पॅक्ट हुआ है, स्वातंत्र्य चळवळी उदयास आल्या, वरच्या ज्या गोष्टी आपण अभ्यासल्या त्यातून आपल्याला मनामध्ये भावना बदलली आणि आपला देश स्वतंत्र झाला पाहिजे, यातून स्वातंत्र्य चळवळीचा उदय झाला मीन्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मेनी कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज में बहुत सारी इंडिपेंडेंट मूवमेंट रन हुई है, जिसकी वजह से वापिस बाद में जल्दी ही इंडिपेंडेंस हुए। इसके अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप करते। अब नेक्स्ट स्लाइड में
हम क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में एशिया और अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे।